आज हम लोग समझेंगे कि किसी दिए हुए त्रिभुज में लंब को कैसे पहचाना जाता है, आधार को कैसे पहचाना जाता है और कर्ण को कैसे पहचाना जाता है। अगर आप किसी भी त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण को पहचानना सीख जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका हम नाम रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया और यहाँ पे रख दिया हमने सी। तो क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी। इसे क्या लिखा जाएगा? त्रिभुज ए बी सी। ये आप त्रिभुज का इसको ऐसे भी ले सकते हो। ये हो गया आपका त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए ये रेखा जो है बिल्कुल ये पड़ी हुई रेखा है और ये इस पे क्या है? खड़ी रेखा है। इस पड़ी रेखा को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा। और इसे इंग्लिश में बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ये जो खड़ी रेखा है इसको हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी है वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे से बिंदु ए पर मिल रही। तो जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे जो कोण बनता है उस कोण को कहा जाता है समकोण, मतलब 90 अंश, 90 डिग्री। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच बना कोण कितना होता है? 90 अंश। और 90 अंश को क्या बोला जाता है? 90 अंश का मतलब होता है समकोण। तो इस त्रिभुज को आप ये भी कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब जो ये 90 अंश है मतलब जो समकोण है, तो समकोण के सामने भुजा कौन सी है? बी सी। तो समकोण के सामने की भुजा को हमेशा क्या कहा जाता है? कर्ण। ये कर्ण कभी बदलता नहीं। ठीक है। आपने देखा होगा महाभारत में भी एक कर्ण थे, तो वो अपनी पोजीशन फिक्स किए हुए थे। वो कभी भी लालचवश या समझानेवश कभी भी वो बदले नहीं, अपनी जगह से हटे नहीं, हमेशा दुर्योधन के साथ थे और दुर्योधन के साथ ही अंत तक बने रहे। तो उसी तरह त्रिभुज में भी जो है 90 अंश के सामने की भुजा जो है वो हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। इसमें कोई भी इपट नहीं होता है। अब जब ए कोण फिक्स हो गया तो आपके दो कोण बचते हैं। एक बचता है सी और एक आपका बचता है बी। ये सी बचता है और कौन सा बचता है? बी बचता है। तो जब कोण बी की बात की जाएगी तो कोण बी के सामने भुजा कौन सी है? ए सी। तो उस वक्त ए सी क्या होगी? लंब होगी। किसके लिए? कोण बी के लिए। अगर हम कोण बी की बात करेंगे तो कोण बी के लिए कोण बी के सामने क्या है? ए सी है। तो कोण बी के लिए जो ए सी है वो क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और कर्ण क्या है? हमेशा फिक्स है। तो जब ए सी लंब हो गया, बी सी आपका कर्ण है, बचा क्या? ए बी। तो जो बचा वो क्या हो गया? आधार हो गया। इसका मतलब ए बी क्या हो गया? आपका आधार हो गया। अब इसी जगह अगर आप बात करें कोण सी की, इसकी सी की बात करें तो कोण सी के लिए क्या होगा? अभी हमने बताया कि कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। तो कोण सी के सामने भुजा कौन सी है? ए बी। इसका मतलब कोण सी के लिए जो लंब है वो क्या हो गया? ए बी हो गया। ये ए बी आपका लंब हो गया। तो जब ए बी लंब हो गया तो बचा क्या? ए सी। क्योंकि बी सी तो कर्ण है, वो बदलता नहीं, तो बचा ए सी। तो जो ए सी बचा
वो आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, तो आपने देखा कितना आसान है लंब आधार कर्ण को पहचानना। एक बार फिर से सुन लीजिए कि 90 अंश के सामने की भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी और तीसरी बची हुई भुजा अपने आप आधार हो जाएगी। जैसे जब कोण बी की बात की जाएगी तो बी के सामने AC है, AC लंब होगा, इसलिए AB अपने आप क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसी तरह जब कोण C की बात की जाएगी तो कोण C के सामने भुजा कौन सी है, AB, तो AB लंब हो जाएगा। अब बचा हुआ भुजा AC जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन में लंब आधार कर्ण पहचान सकते हैं और फिर आप कोई भी सूत्र यूज़ कर सकते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोई भी सूत्र आप यूज कर सकते हैं। और किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन होती है हमेशा कि जो लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये हमेशा बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। इसे कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो लंब आधार कर्ण में से 3 में से कोई भी 2 भुजा आपको अगर ज्ञात हैं तो ये सूत्र लगा के आप तीसरी भुजा अपने आप ज्ञात कर सकते हैं।